हाँ बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं द्रौपदी के लज्जा रक्षण के लिए भगवान का वस्त्रावतार के बारे में कि किस प्रकार से द्रौपदी को लाज की रक्षा रखते हैं। उस समय भगवान वस्त्रावतार में उत्पन्न होते हैं, अवतार आते हैं। तो आइए पहले उस भगवान का भजन किया जाए, इसके बाद कथा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मदन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मदन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाथ मुख से तुम्हारी, भूलो नहीं नाथ मुख से तुम्हारी। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। दुखिया के दर्द को क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, ओ जाने पीर पराई का मेरा ही दीवाना, मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं जो है द्रौपदी के लज्जा रक्षण के लिए भगवान का वस्त्रावतार के बारे में बताएंगे कि अवतारवाद हिंदू संस्कृति का जो है अकाट्य सत्य है। अवतारवाद हमारी आस्था, श्रद्धा और भावना तो है ही, साथ ही एक उच्च आदर्श परंपरा भी है। संभवामि जुगे जुगे, यह जो है भगवान का बहुत स्पष्ट उद्घोष है। साधु जनों का संरक्षण, दुष्टों का संहार कर धर्म परंपराओं, आदर्शों, मर्यादाओं की पुनः स्थापना हेतु वे प्रत्येक युग में अवतार जो है धारण करते ही हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि उन्हीं की लीला है। अहम सर्वस्य प्रभव अखिल विश्व यह मोर उपाया। आदि वचनों से स्पष्ट है कि सब प्राणी परमात्मा से हैं, परमात्मा में हैं। परमात्मा सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी करने में समर्थ है, सक्षम है। यह कहना कि परमात्मा निराकार ही है, साकार नहीं हो सकते या अवतार नहीं ले सकते, हास्य पदार्थ जो ऐसा लगता है। सर्वसमर्थ परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा निराकार स्वरूप में कण कण में जो है विद्यमान है, यह सत्य है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि तायुबधारयः। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र जो है विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही जो है स्थित है, वैसे ही जो है संपूर्ण प्राणी में मेरे जो है संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से मुझ में ही स्थिर हैं। लेकिन इस सत्य से भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों? वे जो है निराकार परमात्मा आवश्यकता पड़ने पर साकार रूप भी जो है धारण करते हैं। पानी का स्वभाव तरलता है, यह मान्य है, लेकिन वही पानी जो है वातावरण की विशेष जो है शीतलता पाकर बर्फ के रूप में जो है जम जाता है। इसे जो है मानने में आपत्ति क्या? परमात्मा निराकार तो है ही, सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, सब उसमें है, वह जो है सब में है, लेकिन विशेष स्थिति में वह साकार स्वरूप में आ जाता है अथवा प्रकट होता है। सत्य एक है, तत्व एक ही है, विभिन्न रूपों में वही एक तत्व प्रकट होता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। समस्त जो है सृष्टि परमेश्वर की लीला है। लोकवतु लीला कैवलम, अवतार भी उनकी एक लीला है। पूर्णावतार, अंशावतार, नित्यावतार, नैमित्य अवतार, अवतार के भी अनेक जो है स्वरूप हैं। वे परमात्मा कभी भी कहीं भी और किसी भी जो है रूप में प्रकट हो सकते हैं। सच्चा भाव हो, विश्वास पक्का हो तो उनके आने में देरी नहीं।
कमी हमारे भाव और हमारे विश्वास में हो सकती है, किंतु कृपा में नहीं। उनकी कृपा में नहीं, वे तो भक्त की जो है भाव रक्षा के लिए सदैव जो है तत्पर हैं। द्रौपदी की बात लें, भरी सभा में दुशासन का दुस्साहस, वह दुष्ट जो है अबला, वह दुष्ट अबला रजस्वाला द्रौपदी के केसों को जो है पकड़कर उसे जो है खींच लाया। सभा में बैठे अनेक विद्वजन, योद्धा, रथी, महारथी, कुल के बड़े बूढ़े, कुल रक्षक, पितामह, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र आदि सब जो है उस सभा में थे। और थे द्रौपदी के पांचों पति, पांचों पांडव भी। बहुत ही मर्मभेदी दृश्य। एक अबला की लूटती लाज वातावरण में जो है गूंजा एक प्रश्न। कुरुकुल के सभी जो है बड़े यहां बैठे थे। बताएं कि जुए में पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को हारे या मुझे, यदि वे पहले स्वयं को ही जो है दांव पर लगाकर हार चुके थे, तो क्या उन्हें उसके पश्चात मुझे जो है दांव पर लगाने का अधिकार था? दांव पर लगाने का अधिकार था। इस आधार पर क्या मैं जो है जुए में जीती गई? द्रौपदी बार बार यह प्रश्न किए जा रही थी। धर्म के अनुसार मैं जीती गई या नहीं? जीताम वाप्य जीताम वा मां मन्य ध्वे सर्वभूमि पा। यानी कुछ भी कहो, कुल की लाज को ऐसी जो है अवस्था में घसीट कर सभा में लाना, यह भी केस पकड़कर अब शब्दों का जो है प्रयोग, अभद्र संकेत करना, भरी सभा में चीरहरण का जो है कुश्ती प्रयास, यह क्या सब धर्म, मर्यादा, आदर्श, बल्कि गरिमामय परंपरा सब जो है खत्म। यत्र नार यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। यानी यत्र नार यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भी पोषक भारतीय संस्कृति के आगे प्रश्न चिन्ह नहीं रहता। भारतीय संस्कृति के आगे प्रश्न जो है चिन्ह नहीं था। इससे पूर्व की स्थिति देखें। युधिष्ठिर धर्मज्ञ है, धर्माचरण के प्रति सजग और पूर्ण जो है निष्ठावान है। यद्यपि कहीं कहीं धर्म के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा धर्म भीरुता की स्थिति में भी आ जाती है, उसी का जो है अनुचित लाभ उठाया जाता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहता है कि आप जो है युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें, आपकी आज्ञा वह जो है कभी नहीं टालेगा। नहीं, मन में पहले से कपट था। धृतराष्ट्र जो है दृष्टिहीन, बाह्य और विवेक दोनों जो है स्थितियों में है ही। दुर्योधन के कपट को जानते हुए और जो है समझते हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर को जो है आमंत्रित कर लिया। शकुनि ने कपट चाले चली, छल से काम लिया। क्या यह सब जो है कहीं किसी भी जो है प्रकार से धर्म था? सब कुछ जानते समझते देखते हुए भी पूरी जो है कौरव सभा जो है मौन, कोई नहीं बोला। बोले तो केवल धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण और विदुर, लेकिन कौन सुनता उनकी बात। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य नीचे देखते रह गए। धृतराष्ट्र तो देखते ही कहा और क्या। पितामह भीष्म धर्म की जो है सूक्ष्मता और जो है बारीकियों की जो है दुहाई देने लगे। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर भी उस समय यद्यपि महत्वपूर्ण था, क्योंकि युधिष्ठिर दांव में पहले भाइयों को और फिर जो है स्वयं को जो है हार चुके थे। तत्पश्चात
द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, लेकिन बात केवल प्रश्न के उत्तर तक की नहीं थी। सामने जो हो रहा था वह सब देख रहे थे। कुलवधू और उसके साथ भारतीय असीमता को जो है नग्न करने का जो है कुकृत्य वस्तुतः अधर्म के साथ साथ घोर अपराध भी था। उस समय इस जो है अधर्म को रोकना, अबला की लाज बचाना, द्रौपदी ने इसी हेतु से सबकी ओर देखा। कोई साथ देने की जो है स्थिति में नहीं। पांचों पति भी नीचे मुंह किए रहे, अपना प्रयास किया, वह भी जो है विफल होता दिखा। निर्बल केवल राम, निर्बल केवल राम का भाव जो है स्मृति पटल पर जो है आशा की किरण बनकर आया। विश्वास जगा। जहां संसार से आशा टूटती है, कोई आस विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। वही मन एक निष्ठ परमात्मा की ओर जो है आगे बढ़ता है। इसी अवस्था में विषाद से योग की प्रकृतियां प्रारंभ होती है। सब ओर से जो है निराश द्रौपदी ने जो है पुकारा, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवै परिभूता मां किम न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ वज्रनाथार्तिनाशनम कौरवा वर्ण मगमाम मामूध्वर राष्ट्र जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महाजोगी न विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये अवसीदति। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, हे जो है गोपांगनाओं के जो है प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा जो है अपमान कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे संकटनाश, हे जनार्दन, हे जनार्दन, मैं जो है कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ। मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तब सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महाजोगिन विश्वात्मन विश्वभावन गोविंद कौरवों के मध्य कष्ट पाती हुई मुझ जो है शरणागत अबला की जो है रक्षा कीजिए। द्रौपदी की पुकार अंतर्मन की जो है गहराइयों से हो और वह भी जो है भाव सच्चा और विश्वास पक्का हो, तो ऐसी स्थिति में पुकार न सुनी जाए ऐसा हो नहीं सकता। परित्राणाय साधु नाम, यानी सज्जनों की रक्षा, तो भगवान के जो है अवतार का स्पष्ट उद्घोष ही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब जो है धर्म की हानि और अधर्म की जो है बुद्धि वृद्धि जो है होती है, तब तब जो है साकार रूप में प्रकट होता हूं। धर्म के विषय में भले ही जो है सब मौन थे, लेकिन ऐसी जो है विकट स्थिति में धर्म रक्षक परमात्मा कैसे मौन रह सकते थे। एक अबला पर अत्याचार, आर्त पुकार, अनीति धर्म का साम्राज्य, एक और जो है 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, उसका जो है दुस्साहसपूर्ण अहंकार, और दूसरी ओर जो है अबला द्रौपदी का विश्वास श्री भगवान के वस्त्र अवतार में
विजयी हुआ। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लेने वाले, कुएं में जो है गिरने जा रहे सूरदास के लिए अकस्मात गोपाल रूप में प्रकट होकर हाथ थामने वाले, नरसी के लिए जो है सावल शाह बनकर भात जो है भरने वाले, मीरा के लिए विष में भी अमृत बनकर प्रकट होने वाले, आज एक नए रूप में पूरी जो है कुरु सभा में अचंभित कर रहे थे। द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए भगवान वस्त्रावतार लेकर प्रकट हुए। ढेर लग गया वस्त्रों का, पूरी सभा जो है ढक गई, द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। दुशासन का अहंकार पछाड़ खाकर गिरा, सब देखते रह गए भौचक के अचंभित, कुछ कुछ जो है लज्जित। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे के उद्घोषक ने स्पष्ट दिखा दिया कि उनकी जो है घोषणा केवल घोषणा नहीं, भक्त की लाज की रक्षा अथवा जो है भाव रक्षा के लिए, धर्म मर्यादाओं की जो है रक्षा के लिए वे कहीं भी और कभी और जो है किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक बार बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, कथा को जो है सुनिएगा और कथा सुनकर इसको शेयर करने की जो है कोशिश करिएगा, तभी जो है हमारा कथा का जो है आनंद आएगा।